विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं नेता से लेकर अभिनेता तक। जी हां, जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक लगातार अपनी अपनी पार्टियों की प्रचार प्रसार में व्यस्त है। आज हम बात करना चाहेंगे आप सबके बीच जया बच्चन और हेमा मालिनी के बीच के रिश्ते के बारे में। आप जानते ही हैं कि वैसे तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। रिसेंटली देखने को मिला टीना अंबानी और अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी की शादी में हेमा मालिनी और जया बच्चन साथ नजर आई। हेमा काफी खुश थी जया बच्चन से मिलकर। हेमा मालिनी जी जया बच्चन के साथ पुरानी दोस्ती को हमेशा याद रखना चाहती है और इसीलिए उनके साथ की दोस्ती को हमेशा से ही देखा जाए तो बढ़ावा देती है। लेकिन जया बच्चन सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए हेमा मालिनी की इस खुशी पर वो शामिल नहीं रही। खैर, जया बच्चन समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव की तारीफ करने में वो कभी पीछे नहीं रही है। हाल ही में अमिताभ बच्चन का नाम लेकर खुद को यूपी की बड़ी बहू कहकर खूब समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए जनता को प्रेरित कर रही थे जया बच्चन। ऐसे में हेमा मालिनी के खिलाफ जाकर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की हैं और भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज हेमा मालिनी करती है, इसके बावजूद नहीं, माफ कीजिएगा, जया बच्चन करती है भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज। हेमा मालिनी जिस भारतीय जनता पार्टी को प्रेस करती है उसी पार्टी को जया बच्चन क्रिटिसाइज करती है। इसी कारण से फिलहाल इन दोनों के बीच राजनीति में आने के बाद आपसी झड़प बरकरार है। कैसे, किस तरह से, देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे थे जया बच्चन और हेमा मालिनी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, जया बच्चन और हेमा मालिनी के बारे में अगर देखा जाए तो ये बात हर कोई जानता है। ये बात कहते हुए हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इस वक्त आपको ये बताना चाहेंगे कि जया बच्चन के बारे में सब जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक है। 73 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के बारे में वो कहने से पीछे नहीं हटती। जया बच्चन को लेकर आपको बता दें कि एक बार से जया बच्चन जो है सीएम योगी पर भड़क गई है। उन्होंने कहा, जिसने परिवार त्याग दिया वो क्या जाने बहू बेटी क्या होती है। अमिताभ का भी नाम लेती हुई जया बच्चन नजर आई थी, वो भड़क पड़ी थी। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, जिस सीएम योगी की हेमा मालिनी तारीफ करती है, उस हेमा मालिनी को भी जया बच्चन का ये करारा जवाब मिला है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि फिर से स्टार प्रचारक बनकर जया बच्चन नजर आई। उन्होंने कहा, मैं 15 साल पार्लियामेंट में रही हूँ, इन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप जया बच्चन ने लगाया, यानी कि हेमा मालिनी भी झूठी है। सवाल तो ये खड़ा होता है। महिला सुरक्षा पर भी जया बच्चन ने कहा। यूपी में महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरते हुए जया बच्चन ने कहा, जब ये सत्ता में है, जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कभी भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। जब ये सत्ता में है और जब नहीं थे तब भी। मुझे लगता है कि समय बदल रहा है। लोगों को देखो, उनका उत्साह। आप माहौल के बारे में बता पाएंगे। महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन झूठ के अलावा कुछ नहीं जानते। आप पिछले 5 वर्षों में यूपी में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जानते हैं नहीं, ये कहने की ज़रूरत है। ये आपको बताना चाहेंगे कि सपा की तरफ से जया बच्चन ने आगे भी कहा, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। ये परिवार के बारे में क्या जानते हैं, वे क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है। ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। मुंबई की भाषा में इन्हें फेंको चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। ये कहते हुए जया बच्चन ने गुस्सा अपना निकाला, यानी कि कहीं ना कहीं जया बच्चन ने हेमा मालिनी को भी झूठी कह दिया है। अब हेमा मालिनी इस विषय में क्या कहती है, सवाल ये भी है कि हेमा मालिनी ने क्या कहा है, क्योंकि जिस तरह से जया बच्चन ने अपनी बातें रखी है, जया बच्चन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार इस पर कमेंट किया जा रहा है। और आपको हम बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट पर, खास तौर पर देखा जाए तो इस वक्त जया बच्चन को लेकर ये भी खबर है कि जया बच्चन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी बातें इस तरह से रखती है कि उनके स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले व्यवहार से हर कोई रूबरू है। लेकिन हेमा मालिनी इतनी ही शांति से हर बात को कह देती हैं, जिसकी वजह से उनकी तारीफ ही होती है। वो कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाती हैं। अब आपको बताना चाहेंगे, यूपी इलेक्शन को लेकर हेमा मालिनी लगातार स्टार प्रचारक बनी है। हेमा मालिनी की अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी को महाशिवरात्रि को लेकर ट्विटर पर ट्वीट
करते हुए देखा गया। इसके अलावा हेमा मालिनी अगर देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर लगातार पीएम मोदी को लेकर कह रही है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की तारीफ करना मेरा हक नहीं बल्कि ज़रूरत है। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर पीएम मोदी किस तरह से पूरे देश के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट। तो ये मतभेद जो है घरेलू नहीं, निजी नहीं है, ये मतभेद है पार्टी को लेकर अपने वायदे की वजह से। स्टार प्रचारक हेमा मालिनी है भारतीय जनता पार्टी की। सीएम योगी की तारीफ में हेमा मालिनी चाहे कुछ भी कहें, अगर ये जया बच्चन सीएम योगी को क्रिटिसाइज करे, अगर जया बच्चन ये कहती हैं कि सीएम योगी डर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर, तो भी हेमा मालिनी जया बच्चन को जवाब नहीं देंगी। राजनीति की वजह से वो पर्सनल रिलेशन खराब नहीं होने देंगी, क्योंकि अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच भी ये रिश्ता बहुत गहरा है। धर्मेंद्र की सबसे पुरानी जया बच्चन ही दोस्त है। जया बच्चन की तो क्रश हुआ करते थे खुद धर्मेंद्र। तो ये रिश्ता है अनोखा, बहुत गहरा, आपने जाना। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।